नमस्कार, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आइकन बेल को जरूर दबाएं। धन्यवाद। देवदेव महादेव भूतात्मन भूतभावनः त्राहिणः शरणापन्नास्त्रैलोक्य दहनाद्विषात्। आप समस्त श्रोताजनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आज पुनः से एक नए प्रश्न के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न जितना जटिल है, जितना गंभीर है, उतना ही ये प्रश्न सुनने योग्य और समझने योग्य है। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है, क्या स्त्रियां श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म कर सकती हैं? क्योंकि समाज के अंदर नाना प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ सामाजिक वर्ग कहते हैं करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, लेकिन तथ्य नहीं है। नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तथ्य नहीं है। हम वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए हम उसे करते नहीं हैं, इसलिए हम लोग परेशान हैं। जो हमको मानना चाहिए हम उसे मानते नहीं हैं, और जो नहीं मानना चाहिए उसे हम लोग मान लेते हैं, इसलिए हम लोग परेशान हैं। इसलिए बिना अपने मत के हम लोग यह बात सिद्ध नहीं कर सकते कि यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शास्त्र का मत ही हम सब लोगों के लिए आदेश है। शास्यते अनुशास्यते इति शास्त्र। शास्त्र वह है जो हमको शासित और अनुशासित करते हैं, हमको ज्ञानवर्धक जो बनाते हैं वो शास्त्र हैं। इसलिए शास्त्र हमारे लोचन हैं, हमारी आंखें हैं, जो हमको पथ दर्शक के रूप में हमको यह बात बताते हैं कि आपको संसार के अंदर जो कर्म नहीं करना वो कर्म कौन सा है, और जो कर्म करना है वह कर्म कौन सा है। इसलिए यही प्रश्न जब उठता है, क्या स्त्रियों को श्राद्ध आदि कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अपनी मन की बातें यहाँ पर नहीं चलेंगी। अपनी खाली मन की बनाई विकल्पनाओं वाली बातों को आप लोगों को बता दो, नहीं। वही चीज तथ्य मानी जाती है जो शास्त्र में विदित है। और आपको जो मैं ये बताने जा रहा हूँ, क्या स्त्रियां श्राद्ध कर सकती हैं या नहीं, ये शास्त्रों में विदित है। शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर मैं आप लोगों को यह बताऊंगा क्या स्त्रियां श्राद्ध कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। उसके बाद फिर आप स्वयं विचार कीजिएगा। सबसे पहले यह प्रश्न खड़ा होता है, धर्म पत्नी को क्या श्राद्ध करने का अधिकार है? जी, स्त्री को श्राद्ध करने का अधिकार है। क्यों है? क्योंकि धर्म पत्नी को श्राद्ध, पितृदेव आदि कर्म पूजन करने का अधिकार है, यह शास्त्रों ने दिया है। क्योंकि धर्म पत्नी किसे कहते हैं? धर्मेर विवाहे रूढ़ा यासा पत्नी, जो धर्म के द्वारा ब्याही गई हो, जो धर्म के द्वारा लाई गई हो, अग्नि की परिक्रमा करके 7 फेरों को लेकर जो माता पिता के आशीर्वाद से घर आई हो, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। इसलिए धर्म पत्नी के हाथों से देव कर्म और पितृ कर्म ये दोनों कर्म होते हैं। लेकिन कार्य कृता तुया नारी न सा पत्नी भी धीयते, ये मालवीय ग्रंथ के अंदर लिखा है। जो स्त्री कार्य विक्रय के द्वारा घर लाई जाती हैं उसको धर्म पत्नी का अधिकार नहीं दिया गया, और जिसको धर्म पत्नी का अधिकार नहीं दिया गया, नासा देवे नासा पितृ दासी ताम मनियो विदु, उसको दासी की उपाधि दी गई है, जो कार्य विक्रयों के माध्यम से घर में आती हैं। और ऐसी स्त्री के हाथों से न पितृ कर्म हो सकता है न देव कर्म हो सकता है। इसलिए धर्म पत्नी के हाथों से ही देव कर्म और पितृ कर्म ये दोनों कर्म किए जाते हैं। तो शास्त्रों में विदित है कि स्त्री को श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको मैं समस्त शास्त्रों का जो निचोड़ है आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हेमाद्रि ग्रंथ के अंदर लिखा है कि भार्याम पिंडम पतिर्दध्यात् भ्रतुर भार्या तथैव च। यदि घर के अंदर पति का अभाव है, पुत्र का अभाव है, तो उस अभाव को पूर्ण करने के लिए भार्या पिंडम पतिर्दध्यात्, भार्या पत्नी अपने पति के नाम के, पितरों के नाम का पिंडदान आदि कर्म कर सकती है। पत्नी के अभाव में तद अभावे सपंडिका, यदि पत्नी का भी अभाव है घर में तो उसके अभाव में जो सपिंडी जन लोग हैं वह कर सकते हैं। दूसरा, विष्णु पुराण के अंदर क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि कुल द्वये अपि चोत्सने स्त्री भी कार्य क्रिया। अगर दोनों कुल के पुत्र, यदि दोनों कुल में, माता के कुल में भी और पिता के कुल में भी, माता का कुल कौन सा? जो नैनीहाल है, यदि वहां पर कोई श्राद्ध कर्म करने वाला नहीं है किसी का, तो वहां पर स्त्री ही श्राद्ध कर सकती है, विष्णु पुराण कह रहा है। और मार्कंडेय पुराण के अंदर भी लिखा है कि सर्वा अभावे स्त्री कुर्यु। स्पष्ट ही बात कह दी कि समस्त स्वजनों के अभाव में स्त्री को ही पिंडदान आदि करना चाहिए।
इसलिए यहाँ पर वृद्ध मनु ने भी कहा है, अपुत्रे संस्थिते कर्ता नास्ति छेछात्वद कर्मणि तत्र पत्न्यपि कुर्वीत सपिंड्यम पार्वणम तथा। यदि घर के अंदर पुत्र पौत्रों का अभाव है, सहोदर भाई बांधवों का अभाव है, तो वहां पर तत्र पत्न्यपि कुर्वीत सपिंड्यम पार्वणम तथा। सपिंडकरण और पार्वण श्राद्ध स्त्री के हाथों से संपन्न किए जा सकते हैं। इसलिए शास्त्रों के वचन केवल इतना ही नहीं, अगर स्त्री भी करने वाली ना हो, पुत्र भी करने वाला ना हो, केवल कुल में अगर बेटी बची है, क्या बेटी को पिंडदान श्राद्ध करने का अधिकार है? तो देखिए, तो यहाँ पर विष्णु पुराण के अंदर भी, मार्कंडे पुराण के अंदर भी, और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य पुराण हेमाद्री आदि ग्रंथों के अंदर भी कन्या को श्राद्ध करने का अधिकार दिया गया है। कहाँ पर लिखा है ये मैं आपसे कहूँ, जो शास्त्रों के प्रमाण है उन प्रमाणों को मैं आपके आगे रखता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि यदि पुत्र अभावे कन्या, किसमें लिखा है? शुद्ध रत्नाकर शूलपाणी ने कह रखा है कि पुत्र अभावे कन्या तद अभावे सपत्नी पुत्र। अगर पुत्र का अभाव है तो वहाँ पर कन्या को ही अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि कर्म करना चाहिए, किंतु क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। पत्नी कुर्यात सुत अभावे तद अभावे सहोदर, पत्नी के अभाव में पुत्र को, पुत्र के अभाव में सहोदर आदि भाइयों को करना चाहिए। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि शास्त्रों के प्रमाण यह ज्ञात करवाते हैं कि स्त्री भी पिंड देने की पूर्ण अधिकारी है। इतना ही नहीं, अगर आप समझ सकते हैं, जिस समय स्वयं गयाजी की भूमि में बालू के पिंड देकर माता सीता ने अपने पितरों के निमित्त पिंडदान किया था, और उनके पितरों ने खुशी खुशी सीता माता के हाथों से पिंड स्वीकार किए थे, तो सीता माता क्या स्त्री नहीं थी? तो यह संदेश समस्त समाज को जाता है कि स्त्री भी पिंड करने की पूर्ण अधिकारी है। पुत्रो भ्राता च तत्पुत्रः पत्नी माता च तथा पिता वित्ता भावे अपि शिष्यस्य कुर्वन् उदरवदैहिकम्, शास्त्र का वचन है। मार्कंडे पुराण के अंदर लिखा है कि सबके अभाव में स्त्री को ही पिंडदान आदि करना चाहिए। पुत्र कुर्यात पितुश्राद्धम पत्नी च तत्सन्निधौ, अगर पुत्र का अभाव है श्राद्ध करने के लिए, पत्नीम च तत्सन्निधौ, उसकी जगह पत्नी को श्राद्ध आदि करना चाहिए। और धनहार्यार्थ देहा तत्रस्तुत भ्राता च तत्सुतः, और यदि कोई और हो श्राद्ध करने वाला सहोदर आदि भाई तो उनको करना चाहिए। तद अभावे तत्सुतः, नहीं तो उनके अभाव में कन्या आदि को श्राद्ध करना चाहिए। भातृ पुत्रा अभावे कर्मेण पितृ मात्र संस्वा स्वश्रित पुत्रादयः धनहारित्वात्, शास्त्र का वचन है। सबके अभाव में कन्या भी, बेटी भी पिंड का दान कर सकती है। तो चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो एक बेटी हो, अपनी माता पिता के निमित्त पिंडदान आदि कर्म कर सकती हैं, यह शास्त्र के वचन है। इसलिए हमको श्राद्ध आदि कर्म स्त्री के, अन्य जनों के अभाव में स्त्री के हाथों से, कन्या के हाथों से भी करवाया जा सकता है। यह शास्त्र का मत है और हमको इसी मत के आधार पर चलना चाहिए। और साथ ही साथ हम पिंडदान क्यों करते हैं, हम श्राद्ध क्यों करें, इसके विषय में मैं अगली वीडियो जरूर आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तब तक इस वीडियो को सुनिए, समझिए शास्त्र क्या कहता है। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो जनमानस के अंदर गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो सके। राधे राधे।